Jai Hind to all. Our chapter number 4 determinant is going on, and today we discuss some properties related with the determinants, and that are very useful for the next exercise. And property number 1 is, if each element of a row or column of determinant is 0, then the value of determinant is 0. It means अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की पूरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी 0. इट मीन्स अगर इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करें तो डायरेक्ट अगर देखने में ही कोई डिटर्मिनेंट हमें ऐसा लग रहा है कि उसके एलिमेंट सभी एलिमेंट पूरी रो या कॉलम के 0 हैं, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम उसे 0 फिल कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की प्लेस पे. क्लियर. एंड द प्रॉपर्टी नंबर 2, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड by changing the rows into columns and column into rows. It means the meaning of changing of rows into columns and columns into rows means transpose of matrix. If we transpose of any determinant, then value of determinant remains same. Here is no change in the value of determinant. And property number 3, if two adjacent rows of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant is changed but its numerical value is unchanged. It means अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की एडजेसेंट रोज या एडजेसेंट कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट के साइन में भी चेंजेस आएंगे. इट मीन्स अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 20 है, उसमें मैंने ऑपरेट अप्लाई कर दिया रो 1 इंटरचेंजिंग बाय रो 2. ऑपरेट अप्लाई करने के बाद जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा, अगर उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो -20 मिलेगी. क्लियर. एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. आइडेंटिकल मीन सेम. अगर कोई भी डिटर्मिनेंट की 2 रोज या कॉलम्स हमें सेम मिल रहे हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम उस हमेशा डायरेक्ट नहीं बनेगी, डायरेक्ट नहीं 0 ही बनेगी, और उसे डायरेक्ट हम 0 पुट कर सकते हैं कहीं भी यूज हो. एंड प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय सेम कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k. इट मीन्स अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में पूरी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मिल रहा है हमें, तो हम उसे कॉमन निकाल कर बाहर लिख सकते हैं. इट मीन्स कॉमन लिख सकते हैं अगर किसी एक रो या कॉलम में ही मिल रहा हो. क्लियर. एंड प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ईच एलिमेंट in any row column consists of 2 terms, then the determinants can be expressed as the sum of 2 determinants of the same order. अगर कोई भी डिटर्मिनेंट की रो और कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स कोई 2 एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिल रहे हैं तो उसके हम 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं उस साइन के अकॉर्डिंग. एंड प्रॉपर्टी नंबर 7, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड equi multiplies of the corresponding element of one or more rows columns of determinant. It means अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए हमें कोई भी ऑपरेट अप्लाई करने की ज़रूरत है, जैसे हम मैट्रिक्स पे करते थे,
तो हम ऑपरेट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? जो भी डिटर्मिनेंट के प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें ऑपरेट अप्लाई करने की ज़रूरत होगी, वो स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑपरेट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऑपरेट यूज़ करने का बेनिफिट है, किसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन सकता है। क्लियर? एंड प्रॉपर्टी नंबर 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ज़ीरो। इट मीन्स कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो ही बनेगा। थैंक्स। और एक बात, जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं उसके साथ मैं रिलेटेड आपको पिक्स भी सेंड करूँगा, उसमें इन प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करती हुई एग्जांपल्स होंगी। आप उन एग्जांपल्स से को अगर रीड करोगे तो इनका मीनिंग आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। क्लियर? थैंक्स टू ऑल।